साहित्य प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें देश विदेश से आए पाठक, लेखक और युवा कार्यक्रमों में शामिल होते नजर आए। विभिन्न सत्रों, पुस्तक विमोचन और संवादों में लोगों ने गहरी रुचि दिखाई, जिससे किताबों के प्रति उनके लगाव का पता चला। उपस्थित लोगों का कहना था कि ये फेस्टिवल न केवल साहित्य को आमजन तक पहुंचाता है, बल्कि युवाओं में पढ़ने और लिखने की संस्कृति को भी मजबूत करता है और नई पीढ़ी को ज्ञान, विचार और रचनात्मकता की ओर प्रेरित करता है। साहित्य के मंच जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर जो है अलग अलग ऑथर आए हुए हैं जो अपनी किताबों के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग कलाकार हैं जो यहां पर जो अपनी प्रस्तुतियां या फिर कहें तो अपनी कला के बारे में जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। जयपुर के ही कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके देखते हैं। आप JLF आए हैं जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, क्या कुछ आपको खास लगा? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जब से बना है खास ही जगह बनी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम उन लोगों से मिलते हैं जो हमारे सोच से जुड़े होते हैं। पीपल हु लव टू रीड बुक्स, लव टू टॉक अबाउट बुक्स ऑल्सो। तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनसे हम अपनी थॉट शेयर कर पाते हैं, जिनसे हम अपने ओपिनियन शेयर कर पाते हैं। कुछ ऐसे ऑथर्स आते हैं जो हमारा दिमाग बिल्कुल ऐसे इन हाफ अ सेकेंड वो हमें एक ऐसी सीख दे जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। सो दैट इज़ व्हाट JLF इज़ ऑल अबाउट फॉर अस। आपको क्या लगता है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में यूथ को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, फिर यूथ के लिए किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है? तो आज की डेट में ये सबसे ज़रूरी है यूथ्स के लिए, बिकॉज द एक्सपोजर दैट वी हैव बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंटरनेट, उस चीज़ को कंटेन ही सिर्फ बुक्स कर सकता है कि वो हम कहीं भटक ना जाए, जैसे कहते हैं ना। तो उसके लिए बुक्स बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक JLF ऐसी जगह है जहाँ हर जनरेशन के लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ से कनेक्ट कर जाते हैं। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है हर जनरेशन के लिए। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके हाथ में तो किताब भी है, तो क्या मतलब लोगों को, अब ये इंटरनेट की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया में किताबें भी लोग पढ़ते होंगे या फिर लोगों को पढ़नी चाहिए? यही तो सिखाना है। JLF का मेन मतलब मोटिव ही यही है कि किताबों से दोस्ती कराना। जैसे सुधा मूर्ति का आज मैंने पहला सेशन लिया है, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू हियर हर, एंड शी वॉज लाइक क्रिएट इन सच अ वे कि कैसे हम किताबों से प्यार करें और किस तरह से हम छोटी छोटी बातों को किस तरह से हम आगे लेके चले, और किस तरह से हम, उन्होंने बताया कि बच्चों को किस तरह से हमारी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहिए और किस तरह से हिस्ट्री कैसे प्रेजेंट और फ्यूचर बन जाती है। तो दैट इज JLF, यहाँ पे सारी क्वालिटी है। तो आई थिंक सबको आना चाहिए JLF। आपसे बात करते हैं JLF को लेकर, क्या कहेंगे? क्योंकि JLF का तीसरा दिन है और लगातार आगे बढ़ रहा है और यूथ भी काफी देखने को मिल रहा है। Yeah, JLF is, I suppose, an excellent opportunity for both reader as well as a non-reader, because बहुत से लोग हैं आज जो बुक से हट के सिर्फ डिजिटल मीडियम में चले गए हैं। सो इट इज, हमारे लिए रीडर्स के लिए तो है ही है। जैसे हमारा बुक क्लब है एक, हम वी ऑलवेज गेट टुगेदर, वी कम इन अ ग्रुप, तो हम तो एंजॉय करते ही हैं। बट आई थिंक वी शुड स्प्रेड इट अक्रॉस टू द नॉन रीडर्स ऑल्सो, सो दे शुड ऑल्सो कम। अगर इस फेयर में अगर एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर 100 लोग भी जो नहीं आज की डेट में बुक पढ़ रहे हैं और वो बुक्स के साथ जुड़ जाते हैं, आई थिंक दैट विल बी द अचीवमेंट फॉर दिस फेस्टिवल। तक निकल के ये है कि बुक्स पढ़नी चाहिए। आपसे जानते हैं, आपने अभी तक कोई सेशन अटेंड किया क्या, और अगर सेशन अटेंड किया तो कौन सा आपको क्या अच्छा लगा? मैंने 2 सेशंस अटेंड करे हैं, सुधा मूर्ति का और गौर गोपाल दास का। दोनों सेशंस बहुत अमेजिंग थे। फर्स्ट सेशन मम्मियों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि आपको परवरिश कैसी देनी है अपने बच्चों को। बिकॉज बच्चे आजकल बहुत कुछ इतना क्लटर है कि यू डोंट नो कि बच्चों को क्या दें, क्या टॉयज दें, क्या डिजिटल मीडिया दें। बट आई गेस उन्होंने इतना बेसिक वे में पढ़ाया है कि हिस्ट्री आप उनको पढ़ाओ तो तभी उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, व्हेन दे नो हिस्ट्री प्रॉपरली। तो मेरे को बहुत अच्छी वो एक लाइन उनकी बहुत अच्छी लगी मेरे किड्स के लिए। और गौर गोपाल दास एज यूजुअल ह्यूमरसली उन्होंने बहुत चीजें सिखा दी कि कैसे अपनी लाइफ जीनी चाहिए। तो मेरे लिए दोनों सेशंस बहुत अमेजिंग थे। आपसे बात करेंगे, किस तरीके से देखते हैं JLF को, क्योंकि आप पूरे ग्रुप के साथ आए हैं शायद, और किस तरीके से आपको लगता है कि और लोगों को JLF में आना चाहिए और क्या कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा उनको? मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ जयपुर मॉमीज और TLC, जो आपस में अपने आप में एक ग्रुप है। एक मदर्स ग्रुप है और दूसरा बुक्स रिलेटेड ग्रुप है। तो जब तक हम रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं कि ऐसी अच्छी चीजें सब लोगों के लिए हो रही है, तब तक हम कैसे बोलेंगे कि JLF हो रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सब लोग JLF आए, कुछ सीखें। जैसे आज हमने एक और चीज सीखी, गाने और खामोशियाँ।
अच्छा, गाने और खामोशी सीख के जा रहे हैं आप यहाँ से? जी, एक्चुअली शब्दों में हम चुपचाप बहुत कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं। जीएलएफ शब्दों की बहार है। तो जीएलएफ में जो भी आ रहा है यहाँ पर एक तरीके से कहें तो शब्दों की बहार लेकर यहाँ से जा रहा है। बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर एक्चुअली यूथ को जो है वो यहाँ पर मिल रहा है। लोग यहाँ पर बुक्स पढ़ रहे हैं, लोग यहाँ से बुक्स जो है वो खरीद रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर कला और साहित्य का जो मंच लगा हुआ है उसका एंजॉयमेंट लेते हुए जो है वो लोग नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर।